या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डिता श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा शंकरो प्रभृतिभिः देवैः वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजा। नमो नमः। संस्कृत संभाषण शिविर का आज दूसरा दिन है। वैसे तीसरा दिन होता है, लेकिन हमने पहले दिन का जो कार्य था वो 2 बार हमने किया, इसीलिए प्रथम दिवस दूसरा दिन उसी का पुनरावर्तन और आज द्वितीय दिवस का हम शुरू करते हैं। तो आज हम एक नया श्लोक लेते हैं। आज रविवार है और रविवार सूर्य नारायण का दिन है, इसीलिए आज हम यह एक श्लोक है और सूर्य नारायण के लिए हम बोलेंगे। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृत शंखचक्रः। यह श्लोक मैं बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि ये मतलब ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए यानी हमारा लक्ष्य हो, ध्येय हो, गोल हो, उसको ध्येय कहते हैं। तो ध्येय है सदा, हमेशा, सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती। सवितृ और मंडल, सवितृ मंडल मतलब सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम या सौर मंडल जो कहते हैं हम, वह ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती मीन सोलर सिस्टम के सेंटर में जो है उसका हमेशा ध्यान करना चाहिए। ध्येय सदा, ध्येय सदा मतलब ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन और ऑलवेज हैव द गोल ऑफ, या हमेशा उसका ही ध्यान करना चाहिए। किसका? तो सवितृ मंडल यानी सोलर सिस्टम के मध्य में जो वर्तमान है, वर्ती सेंटर में निवास करने वाला, सेंटर में जो स्थित है वह यानी सूर्य का हमेशा ध्यान करना चाहिए। हमारा सूर्य होना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि वह नारायण है। नारायण सरसिजासन, वह नारायण है। ऑलवेज ये है कि हम
हमारे गोल को अचीव करते हैं। गोल को अचीव करना यानी हम जो सोचते हैं हम वैसा ही होते हैं, तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो दैट्स व्हाई ऐसा कहा है इस श्लोक में, ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित सूर्य की प्रति हमारा हमेशा ध्यान होना चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि वह नारायण है जो सभी का पालन पोषण करते हैं। नारायण, बिकॉज सूर्य है तो सारी सृष्टि का अस्तित्व है, अगर सूर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोई भी ग्रह का अस्तित्व अगर है तो वो सूर्य से ही है। वैसे ही पृथ्वी का, हमारा सभी का जो एग्जिस्टेंस है वो नारायण, सूर्य नारायण से, यहाँ पर नारायण का अर्थ सूर्य नारायण। सूर्य नारायण सरसिजासन, सरसिज, सरसिज कमल को कहते हैं। सरसी जायते इति सरसिज, यानी सरोवर में जो जन्म लेता है वह सरसिज है, कोमल, सॉरी कमल। सरसिज आसन, सरसिजासन यानी कमल का आसन है जिसका, वह यानी ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो पद्मासन में स्थित है, यानी कि वो हमेशा योग का अपने जीवन में आचरण करने वाले हैं। तो सूर्य नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट, मतलब हमेशा उसमें ही स्थित रहते हैं, सन्निविष्ट निवास करते हैं। इसमें वैसे कहे तो कमल के आसन में बैठे हैं, ऐसा अगर हम लोग पिक्चर देखें तो कोई आर्टिस्ट होगा तो ऐसा पिक्चर बनाएगा कि लोटस फ्लावर के सेंटर में सूर्य नारायण बैठे हैं। पर अगर इसका प्रॉपर मीनिंग देखा जाए तो सरसिजासन यानी पद्मासन, यानी योग मुद्रा है जिसमें हम ध्यान प्रॉपरली केंद्रित कर सकते हैं, योग का आचरण हमारे लाइफ में कर सकते हैं, स्थिरता आती है जिससे, तो वो आसन यानी सरसिजासन, पद्मासन। सन्निविष्ट, फिर आगे केयूरवान, केयूर आभूषण है, कल ही हम लोगों ने गेम में इसका नाम लिया था। केयूर जो बाजूबंद होते हैं उसे केयूर कहते हैं, यहाँ पर हम उसको धारण करते हैं दोनों बाजुओं में। केयूरवान, मकर कुंडलवान, मकर कुंडल मीन्स मकर के आकार वाले कुंडल, यानी इयररिंग्स विद द शेप ऑफ मकर। मकर इज मे बी एलिगेटर और इट मे बी इवन रिप्रेजेंट लाइक डॉल्फिन्स, जो कर्व्ड शेप में है वह। मकर भी थोड़े कर्व शेप में होते हैं, डॉल्फिन्स भी कर्व शेप में होती है। तो ऐसे जो मकर कुंडल धारण करने वाले, मकराकार कुंडल धारण करने वाले जो सूर्य नारायण है वह, इसका अर्थ यह भी है कि जिनके हाथों की जो शोभा है वो हम लोग कहते हैं कि ऑर्नामेंट से होती है, बट जो कार्य है ना, हस्तस्य भूषणम कार्यम वा दानम वा, यानी जो काम करते हैं वही हमारे हाथों की शोभा है और शोभा की अभिवृद्धि करता है। उसी तरह मकर कुंडलवान यानी वो सभी की बातें सुनते हैं, सूर्यनारायण सभी की प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि सारे अन्य देवों की हमें कल्पना करनी पड़ती है कि भाई विष्णु भगवान ऐसे होंगे या ये देव शिव जी ऐसे होंगे, ये हमारी काल्पनिक आकृति है। पर सूर्य नारायण जो है वो साक्षात देवता है जो हमें रोज दर्शन देते हैं। तो वो जब भी हम उनकी प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी बात सुनते भी है। तो उस तरह से जब हम प्रयत्नशील होते हैं तो हम उनके जैसे तेजस्वी बन सकते हैं। तो केयूरवान, मकर कुंडलवान, किरीटी, किरीटी, किरीट मतलब होता है क्राउन यानी मुकुट, जिन्होंने अपने सिर पर मुकुट धारण किया है, किरीट यानी किरीटी। अभी उनका जो है यह शोभा है कि वह मस्तक जो है उनका सुशोभित है, यानी वो तेजस्वी है, सोने का मुकुट धारण करने वाले हैं। तो उनका चेहरा भी तेजस्वी है, वो खुद ही संपूर्णतया से तेजस्वी है। तेज स्वरूप मतलब सूर्य नारायण। हारी, हार जिन्होंने अपने गले में धारण किया है, अथवा तो हारी इस अर्थ में भी होता है। हारी हिरणमय वपुर धृत शंख चक्र, हिरणमय, हिरण बोलते हैं स्वर्ण को। कल हमने देखा था वो कहानी में जो स्वर्ण काष्ठम, तो स्वर्ण यानी सोना, तो उसी तरह हिरणमय मतलब भी
सुनहरा, सुनहरा जो है वो हिरणमय होता है। वपु मतलब देह, शरीर, बॉडी, जिनका बॉडी जो है वो गोल्डन है। और धृत शंख चक्र, धृत मतलब धारण करते हैं, और शंख चक्र यानी शंख इज कॉन्शियल, वो शंख बजाते हैं। और चक्र मतलब हाथों में जो वो गोल घूमता है, हम विष्णु के हाथ में देखते हैं। और दूसरा चक्र कौन सा है सूर्य नारायण के हाथ में? तो काल का चक्र है। उनकी वजह से ही दिन और रात का चक्र चलता है, 6 ऋतुओं का चक्र चलता है, समय का, वर्षों का सारा चक्र जो है वो चलाने वाले सूर्य नारायण देव ही है। तो हारी, यह जो अंधकार का हरण करते हैं, हम लोग बोलते ना यह हरती, वो हारी, मनोहारी, तो मन को हरण करने वाले। और तो सूर्य नारायण किसका हरण करेंगे? क्योंकि वो हिरणमय वपुधर, सुनहरा जिनका शरीर है, देह है, तो वह अंधकार का हरण कर लेने वाले हैं। तो किस तरह का अंधकार? तो वो जो सृष्टि में अंधकार है, अंधेरा, स्थूल अंधेरा वह, और हमारी बुद्धि में जो अंधेरा है अज्ञान का, वह भी। तो इस तरह से हमें श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाले, श्रेष्ठ हमारा जो स्वास्थ्य है प्रदान करने वाले, और हमें श्रेष्ठ जीवन प्रदान करने वाले देवता सूर्य नारायण है। इनका यह स्तुति है। तो हारी, हिरणमय, वपुर, धृत, शंख चक्र, ऐसा इसमें स्तुति से ज्यादा ऐसा एक बोलते ना ये है कि सजेशन है, ध्येय, ऐसा करना चाहिए, करणीय, तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा एक सजेशन है। ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय वपुर धृत शंख चक्र। इस तरह से हमने यह श्लोक किया। अभी संख्या लेते हैं। संख्या का पेज एकम, द्वे, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। अभी आगे आगे चलेंगे और 10 की गिनती आगे चलते हैं। विंशति के बाद विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षट्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्। तो हमने 30 तक की गिनती की। अभी एकादश से लेकर 63 तक से द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षट्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्। तो अभी 1 से लेकर 30 की गिनती हमने कर ली। संख्या हो गई हमारी। 1 महीने की गिनती हमने पूरी कर ली, 30 दिन। ठीक है। अभी अश्वस्य स्वामी निष्ठा एक कथा है, इसका हम श्रवण करेंगे।
आप सुने और साथ में अनुपात कर सकते हैं, इसके साथ पढ़ सकते हैं। अश्वस्य स्वामिनिष्ठा मध्याह्न समय सर्वत्र नीरवता मार्गः अपि निर्मनुष्यः तदा एव कोऽपि अश्वः मार्गे धावते तस्य एकः पादः व्रणितः सः कष्टेन वेदनां सहते तथापि त्रिभिः पादैः यथा कथमपि सः धावति तस्य पृष्ठे उपविष्टः अस्ति तस्य स्वामी शस्त्र प्रहारैः व्रणितः। पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा। अभी इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकली और थोड़ा सा अर्थ के साथ देखते हैं। मध्याह्न समय, यह सभी को समझ में आएगा। मध्याह्न दोपहर को कहते हैं। अह्न मतलब दिन और मध्य मतलब बीच, दिन के बीच का भाग यानी मध्याह्न। समय सर्वत्र नीरवता, अत्र यहाँ, तत्र वहां, अन्यत्र कहीं और सर्वत्र मतलब सभी जगह। सर्वत्र नीरवता यानी कोई रव नहीं था। रव मतलब आवाज और नीरव मतलब कोई आवाज न हो, ऐसा बोलते ना, सन्नाटा। तो एकदम शांत। सर्वत्र नीरवता, कहीं कोई आवाज नहीं था, दोपहर का समय था। मार्गः अपि निर्मनुष्यः, रास्ता भी निर्मनुष्य था यानी कोई इंसान भी रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा था। अद्य अपि मार्गाः निर्मनुष्याः अस्ति वा नास्ति? अस्ति। कथम अस्ति? लॉकडाउन निमित्ते सर्वे मार्गाः निर्मनुष्याः। आज लॉकडाउन के समय में सारे मार्ग, सभी रोड, खिड़की के बाहर देखो तो निर्मनुष्य है। ठीक है ना? तो इस तरह तब की बात है कि मार्गः अपि निर्मनुष्य, रास्ता निर्मनुष्य था। तदा एव कोऽपि अश्वः मार्गे धावति, उस समय कोई घोड़ा, तदा तभी, एव जो भारवाचक है ना, एव तब, उस समय, तभी कोई घोड़ा रास्ते पर, मार्गे यानी यह सप्तमी है। अब याद रखिएगा, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। मार्गे जब भी सर के ऊपर एक मात्रा आती है किसी नाउन के यानी शब्द के, तो वह उसका सप्तमी रूप होता है, पुल्लिंग का सप्तमी रूप है। मार्गे मतलब रास्ते में, उस तरह से। मार्गे धावती, रास्ते में दौड़ता है, यह वर्तमान काल है। धावती, तस्य एकः पादः व्रणितः, तस्य मतलब उसका, हाँ, सह अश्वः वह घोड़ा, तस्य एकः पादः उसका एक पैर, तस्य एकः पादः व्रणितः यानी घायल था, उसका एक पैर, उसका वन ऑफ हिज लेग वाज व्रणित यानी वुंडेड। व्रणितः यानी वुंडेड, उसको घाव लगा था। व्रण होना मतलब घाव लगना। तो तस्य एकः पादः, पादः यानी पैर, लेग, व्रणितः सः कष्टेन वेदनां सहते, वह बहुत ही कष्ट के साथ, कष्टेन, कष्टेन तृतीया है, हाँ, से। मैंने पहले दिन आपको
बताया था, कर्ता कर्म करण। तो करण जो है यह है, करण को जैसे ये कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल इंग्लिश में उसे इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। तृतीया विभक्ति है ये, कष्टेन यानी कष्ट से, वह बहुत ही कष्ट से, बहुत ही पीड़ा से वह वेदना सहता है। यह वर्तमान काल, सह रहा था नहीं, सहता है। वेदनाम सहते, वर्तमान काल है यह, उसकी पीड़ा बहुत ही कष्ट से सहन कर रहा है। तथापि त्रिभिः पादै, तथा अपि, तथापि फिर भी, त्रिभिः यानी तीनों, त्रिभिः पादैहि, पादैहि ये बहुवचन में है। एक है तो पादः, और एक पैर से है तो पादेन, और तीन पैरों से है तो पादैहि, पादेन पादैहि। तथापि त्रिभिः पादैहि यानी फिर भी तीनों पैर से, जो उसके एक पैर तो पीड़ित था, फिर भी वो तीन पैर से यथा कथमपि, किसी तरह से, यथा मतलब जैसे तैसे, कैसे जैसे कैसे भी करके, तो यथा कथमपि सह धावति। अभी किसी का एक पैर, किसी पशु का एक पैर अगर घायल है, व्रणित है, और उसमें से रक्त बह रहा हो, तो वो तीन पैरों से कितनी पीड़ा के साथ, कितनी मुश्किल से दौड़ रहा है, यह समझाने के लिए ऐसा कहा है। धावती मतलब दौड़ता है। तथापि त्रिभिः पादै यथा कथमपि सह धावति, तस्य पृष्ठे उपविष्टः अस्ति तस्य स्वामी, उसकी पीठ पर, तस्य पृष्ठे, पृष्ठ मतलब पीछे, पीठ, तस्य पृष्ठे उपविष्टः, उपविष्टः मतलब बैठे हैं, उपविष्टः अस्ति बैठे हैं, तस्य स्वामी उसके स्वामी, तस्य मतलब उसके, फिर से आया, अविरतं धावनेन अश्वः अतीव श्रान्तः जायते, सः वेगेन धावितुम् असमर्थः भवति, अतः मन्दं धावितुं प्रारभते, परं नैव विरमति सः। अधुना ग्रामः समीपे एव, तत्र स्वामिनं नयामि संरक्षामि च, परं मार्गे विस्तीर्णः जलप्रवाहः, अधुना किं करणीयम् इति चिन्तयति अश्वः, क्षीणः व्रणितः च अश्वः तम् उल्लङ्घयितुम् असमर्थः, किन्तु समयः अल्पः, कथमपि प्राणान् अविगणय्य, कथमपि प्राणान् अविगणय्य सः जलप्रवाहम् उल्लङ्घयति, अपरतीरं गत्वा भूमौ पतति, तेन आघातेन स्वामी अपि भूमौ निपतति, किंचित कालानन्तरं स्वामी संज्ञां लभते, सः अश्वस्य समीपे आगच्छति, स्नेहेन अश्वस्य शरीरं स्पृशति, भूमौ पतितः अश्वः अपि स्वामिनं पश्यति, समाधानेन प्राणान् त्यजति च। अभी इसका अर्थ देखते हैं और व्याकरण भी देखते हैं। अविरतम धावनेन, अविरतम मतलब विदाउट स्टॉपिंग, नॉन स्टॉप, अविरत, कोई भी बीच में स्टॉप किए बिना, विराम लिए बिना, किसी भी विराम के बिना सतत दौड़ने से, धावनेन, देखिए ये तृतीय विभक्ति वापस आई, कष्टेन मतलब कष्ट से, धावनेन मतलब दौड़ने से, तो इस तरह से तृतीया विभक्ति है, धावनेन
अश्वः अतीव श्रान्तः, घोड़ा थक गया, श्रान्तः जायते, वह थक जाता है। श्रांत मतलब श्रम करके हमें थकान होती है, तो श्रम से यह श्रांत है, श्रांत हो जाता है मतलब थक जाता है। सह वेगेन, वापस तृतीय आया, वेग से, तेजी से, स्पीड से, है ना, विथ स्पीड। सह वेगेन धावितुम, दौड़ने के लिए, हाँ तुम जब भी आता है मतलब दौड़ने के लिए। धावितुम, वह तेजी से दौड़ने के लिए असमर्थ होता है, मतलब बहुत स्पीड से दौड़ नहीं पाता है। असमर्थ होना मतलब समर्थ न होना, उसमें उतनी शक्ति नहीं थी कि वह घोड़ा जिस वेग से जाना चाहिए उस वेग से जाए। तो अतः मंदम धावितुम प्रारभते, इसीलिए वह धीरे धीरे दौड़ना शुरू करता है। पहले तेजी से जा रहा था, फिर पैर में उसको घाव हो गया, फिर भी उसने दौड़ा और रुका नहीं, बिना रुके अविरत दौड़ते रहा। और फिर वह वेग से नहीं दौड़ पा रहा था, तो उसने धीरे धीरे, मंदम मंदम, वेगेन मतलब स्पीड से और मंदम मतलब धीरे से, धीरे दौड़ना धावितो प्रारभते। परम नैव विरमति सह, पर वह नहीं रुकता है, विराम नहीं लेता है। न एव नैव, अधुना ग्रामः समीपे एव, अभी, अधुना मतलब अभी, गांव पास में है, समीपे एव। तत्र स्वामिनम नयामि संरक्षामि च, तत्र मतलब वहां, स्वामी को, स्वामिनम नयामि ले जाता हूं और रक्षा करता हूं अच्छी तरह से। संरक्षामि च, च मतलब एंड, और, तत्र स्वामिनम नयामि संरक्षामि च परम मार्गे विस्तीर्णः जल प्रवाहः, पर मार्ग विस्तृत जल प्रवाह है। जल प्रवाह मतलब पानी का बहाव, नदी जैसा एक था रास्ते के बीच में। परम मार्गे विस्तीर्ण जल प्रवाह, पर मार्ग में बहुत ही विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ, बहुत ही चौड़ा, ब्रॉड, जल प्रवाह, पानी का एक स्रोत, यानी सरिता बोल सकते हैं, नदी बोल सकते हैं, रिवर बोल सकते हैं, जल प्रवाह है। परंतु रास्ते में फैला हुआ जल प्रवाह है। अधुना किम करणीयम, अभी क्या करना चाहिए। करणीयम यानी क्या करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए। इति चिंतयति अश्व, ऐसा सोचता है घोड़ा, घोड़ा ऐसा सोचता है कि अब गांव तो नजदीक में है, वहां स्वामी को ले जाता हूं और अच्छे से उनकी रक्षा करता हूं, परंतु रास्ते में फैला हुआ यह जल प्रवाह है, अभी क्या करना चाहिए। करणीयम, क्षीणः व्रणितः च अश्वः तम उल्लंघयितुम असमर्थः, बहुत ही क्षीण हो गया था, मतलब उसमें शक्तियां खत्म होने आई थी। क्षीण होना मतलब क्षय हो जाना, तो क्षीण हो गया था उसकी शक्तियों का, उससे अपनी उपयोग करके वह स्वामी को यहाँ तक तो पहुंचाया था। क्षीण व्रणितः यानी घायल, उसकी शक्तियां समाप्त होने आई थी, वह घायल भी था। तो इस तरह से घायल और क्षीण यानी श्रमित अश्व, तम उस जल प्रवाह को, तम जो है वो नपुंसकलिंग के लिए जल प्रवाहम, तो जल प्रवाह को, उसको उल्लंघन करने के लिए, उसको पार करने के लिए, लांघने के लिए
असमर्थ था, उसमें उतना सामर्थ्य नहीं था। किंतु समय अल्प, पर समय बहुत ही थोड़ा है। कथमपि प्राणान अविगणय्य, किसी तरह से प्राणों को न गिनकर, अविगणय्य मतलब प्राणों की परवाह किए बिना, एक तरह से कथमपि किसी तरह से प्राणों की गणना किए बिना या प्राणों के प्रति ध्यान दिए बिना सह जल प्रवाह उल्लंघयति, वो उस विस्तीर्ण विस्तृत बड़े जल प्रवाह को पार करता है, उल्लंघन कर लेता है। उल्लंघयति मतलब उसको लांघ लेता है, क्रॉस कर लेता है। वो स्ट्रीम जो थी बीच में, he crosses the stream, he doesn't consider his life or his pains, and he crosses the whole of the stream. अपरतीरम गत्वा भूमौ पतति, अपरतीरम मतलब दूसरे छोर जाकर, दूसरे किनारे पर जाकर। अपरतीरम, जो स्ट्रीम के दो बैंक्स होते हैं रिवर के, तो दूसरी he goes on the other side of the river, the other bank of the river. गत्वा मतलब जाकर, अपरतीरम गत्वा दूसरी ओर जाकर, दूसरे छोर पर जाकर, भूमौ पतति जमीन पर गिर जाता है। भूमौ पतति सप्तमी है, भूमौ पतति। तेन आघात, तेन अभी वापस तृतीय आया, देखिए तेन, सह का तेन होता है। जैसे हमने कष्टेन देखा था आगे, फिर धावनेन देखा था तृतीया, फिर यहाँ पर है तेन और फिर आघातेन, यानी उस आघात से जब भी वो जमीन पे गिरा तो उसकी हाइट के ऊपर से उसके जो स्वामी थे वह भी गिर गए। तेन आघातेन स्वामी अपि भूमौ निपतति, उस आघात से जब भी घोड़ा गिरा जोर से तो उसका स्वामी भी ऊपर से, स्वामी अपि स्वामी भी, भूमौ भूमि पर, निपतति मतलब गिर जाते हैं। किंचित कालानंतरम, थोड़े समय बाद, किंचित मतलब थोड़ा, किंचित कुछ, काल समय, कुछ समय, अनंतरम पश्चात, बाद में, कुछ समय बाद, स्वामी संज्ञाम लभते, स्वामी जो थे वो घायल ही थे, उस घायल स्वामी को घायल घोड़ा ले जा रहा था और वह स्वामी मूर्छित थे। तो मूर्छित थे तो उनको संज्ञा आई, मतलब क्या, संज्ञा मीन्स उनको मोक्ष आया। संज्ञा लभते, वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। किंचित काल अनंतरम, थोड़े समय बाद स्वामी को मोक्ष आता है या होश प्राप्त करते हैं, संज्ञा प्राप्त करते हैं, भान में आते हैं, है ना। He was like fainted and he comes to his senses. Sanya means he comes back to his senses. सह अश्वस्य समीपे आगच्छति, स्वामी होश में आकर क्या करते हैं, अश्वस्य समीपे आगच्छति, घोड़े के समीप मतलब पास में, अश्वस्य मतलब अश्व के, घोड़े के, हॉर्स के, ऑफ द हॉर्स, he comes near the horse, like अश्वस्य समीपे आगच्छति आते हैं, गच्छति जाते हैं, आगच्छति आते हैं। स्नेहेन अश्वस्य शरीरम स्पृशति, प्यार से घोड़े के शरीर को स्पर्श करते हैं। स्नेहेन वापस आया तृतीया, हमने कौन से देखे थे, कष्टेन, धावनेन, तेन, आघातेन, स्नेहेन मतलब स्नेह से। तो इस तरह से काफी सारे हमने शब्द देखे थे। वेगेन भी बीच में आया था, स्पीड से। स्नेहेन अश्वस्य, घोड़े के शरीर को, अश्वस्य फिर से आया, अश्वस्य वो अभी आज हम लोग देखेंगे।
स्नेहेन अश्वस्य शरीरम स्पृशति, प्यार से घोड़े के शरीर को स्पर्श करते हैं। भूमौ पतति अश्वः अपि स्वामिनम पश्यति। अभी इसमें ऐसा हुआ कि थोड़े समय बाद स्वामी को होश आता है, वह घोड़े के पास आते हैं, स्नेह से उसके शरीर को स्पर्श करते हैं, मतलब उसको सहलाते हैं, प्यार से उसको हाथ से सहलाते हैं। भूमौ पतति भूमौ पतितः अश्वः, भूमि पर गिरा हुआ अश्वः, पतितः मतलब गिरा हुआ, भूमौ मतलब भूमि पर पड़ा हुआ अश्वः अपि स्वामिनम पश्यति, भी स्वामी को देखता है। भूमि पर पड़ा हुआ घोड़ा भी अपने स्वामी को पश्यति मतलब देखता है। समाधानेन प्राणान त्यजति च, और सुख से, समाधान से कि हाँ मैंने जो ठाना था वह कार्य मैंने पूर्ण किया, अपने कार्य के पूर्ण होने के समाधान से अश्वः घोड़ा प्राणान प्राणों को, प्राणः और प्राणान बहुवचन है, प्राणान मतलब प्राणों को, हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, मतलब अपने प्राणों को त्याग देता है, त्यजति त्यागता है। कह एषः नृपः न्यायते वा, सह एव महाराणा प्रतापः, कौन है यह राजा, कह नृपः, कौन राजा, पुल्लिंग है इसके लिए, कह नृपः, कह एषः नृपः, न्यायते वा जानते हो क्या, ये न्यायते वा जानते हो क्या, स एव महाराणा प्रतापः, वही तो है महाराणा प्रताप, राजस्थान राज्यस्य मेवाड़ प्रदेशस्य नृपश्रेष्ठः, राजस्थान राज्य के, राजस्थान राज्यस्य जहां लग गया वो संबंध बताता है, वह आज हम सीखने वाले हैं। हमने अश्वस्य अश्व का, राज्यस्य राज्य का, और मेवाड़ प्रदेशस्य यानी मेवाड़ प्रदेश का, नृपश्रेष्ठ यानी राजाओं में जो श्रेष्ठ है, महाराज जिसको कहा जाता है वो महाराज है ये। कह एषः स्वामी भक्तः अश्वः, कह एषः, एषः यह कौन है, स्वामी भक्त अश्वः, स्वामी की इतनी भक्ति करने वाला घोड़ा कौन है, स्वामी भक्त अश्वः कौन है, एषः चेतकः नाम अश्वः, यह चेतक नाम का घोड़ा है। हम सभी शायद इस कथा के बारे में जानते ही होंगे, पर जिन्हें छोटे बच्चों को शायद नहीं पता होगा तो उन्हें यह पहली बार पता चलेगा कि ऐसा भी घोड़ा था, कि एषः चेतकः नाम अश्वः, अश्वेषु आदर्शभूतः सः, घोड़ों में वह आदर्शभूत है, सभी घोड़ों में सबसे अगर आदर्श कोई माना गया है तो वह चेतक को माना गया है, इसके लिए उसको घोड़ा न कहकर चेतक ही बुलाया जाता है। तस्य स्मृत्यर्थम निर्मितम समाधि स्थलम मेवाड़ प्रांते विराजते, तस्य वापस आया उसके, है ना, कौन से देखे हमने, राज्यस्य, मेवाड़ प्रदेशस्य, फिर तस्य स्मृत्यर्थम निर्मितम समाधि स्थलम मेवाड़ प्रांते विराजते, धन्यः स्वामी राणा प्रतापः, धन्यः च स्वामी भक्तः अश्वः चेतकः, धन्य है स्वामी राणा प्रताप और धन्य है स्वामी भक्त अश्वः चेतक को। ठीक है, तो यह कहानी हमने आज सुनी। अब इस कथा के अनुरूप एक अपना सुभाषित है, वह देख लेते हैं। आचारः परमो धर्मः,
आचारः परमं तपः, आचारः परमं ज्ञानम्, आचारात् किन्न साध्यते। फिर से बोलती हूँ, आचारः परमो धर्मः, आचारः परमो धर्मः, आचारः परमं तपः, आचारः परमं आचारः परमं ज्ञानम्, आचारः परमं ज्ञानम्, आचारात् किन्न साध्यते, आचारात् किन्न साध्यते। ठीक है, अभी इसका अर्थ देख लेते हैं। आचारः परमो धर्मः, आचार ही परम धर्म है, आचार ही परम तप है, और आचार ही परम ज्ञान है। आचारात् किं न साध्यते। अभी आचार का अर्थ क्या है? आचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण। आचरण मतलब सद आचरण। हम लोगों को हमेशा श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, वही परम धर्म है। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यह धर्म नहीं, पर हमारा जो कर्तव्य है वही हमारा धर्म है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग कर्तव्य होता है, तो जो अपना कर्तव्य सबसे श्रेष्ठ तरीके से करता है वही धर्म या धार्मिक कहा जाता है। आचारः परमो धर्मः, आचारः परमं तपः, यानी सबसे बड़ा तप भी आचार ही है। कोई भी संजोग में रहकर, किसी भी स्थिति में रहकर हम सुख हो या दुख हो हमारा कर्तव्य निभाते हैं तो वो परम तप माना जाता है। आचारः परमं ज्ञानम, तो सबसे अच्छा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान आचरण ही है। अदरवाइज क्या कहा जाता है कि ऑल नॉलेज बट नो डीड, है ना, ऑल गुड थॉट्स एंड नो डीड्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स, तो वो that is all meaningless। तो उसमें कोई बात नहीं है। कहने के लिए तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर देखते हैं कि प्रैक्टिस में है, what we say practice what you preach, तो जो विचार हम कहते हैं, विचार करते हैं, जो हमारी वाणी में आता है वही हमारे आचरण में जब आता है तभी उसे ज्ञान कहा जाता है या ज्ञान कहते हैं एक्चुअली। तो नहीं तो फिर वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ वाद विवाद होता है। ठीक है, तो आचारः परमं ज्ञानम, आचारात् किं न साध्यते। अगर हम सदाचार करते हैं तो हम क्या प्राप्त नहीं कर सकते? एक सामान्य पशु जैसा पशु, घोड़े जैसा घोड़ा अगर अपना कर्तव्य, अपना धर्म, अपना आचरण श्रेष्ठ करके अमर हो सकता है, तो फिर हम साधारण जो मनुष्य है वह क्यों नहीं कर सकते? हम भी अपने अच्छे आचरण से श्रेष्ठ पद को, श्रेष्ठ प्लेस को, अपने उसमें एक्सपर्टीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यह सुभाषित देखा। नाउ लेट्स प्ले अ गेम। इदानीं एकं खेलं करिष्यामः। सोमवासरः, सोमवासरः, श्वः सोमवासरः, सोमवासरः, अद्य रविवासरः, आज रविवार है, यह शनिवासरः। मैम यस्टरडे हो क्या? यह मैम यस्टरडे, श्वः आने वाला कल, श्वः सोमवासरः। आवतीकाले सोमवार से। तो अभी आगे चलते हैं। आज रविवार है, कल शनिवार था, कल सोमवार होगा, आने वाले कल को सोमवार होगा। देखिए हमारे यहाँ कल मतलब हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है, गुजरा हुआ कल या आने वाला कल।
पर संस्कृत में हमें दो अलग शब्द हैं। अद्य मीन्स आज, यह मीन्स गया हुआ कल, और श्वः मीन्स आने वाला कल। ठीक है, अभी हम लोग बोलते हैं कल नहीं, परसों, परसों। तो परसों को क्या बोलेंगे, बोलिए। श्वः तो हमने बोला, तो श्वः की तरह परसों के कौन से शब्द से बनना होगा, बोलिए। परस्वः, स्वः परस्वः, हाँ, परश्वः क्या होगा, परस्वः, परस्वः परस्वः, सभी को अनम्यूट ही है। एनीबॉडी कैन से, बोल सकते स्वः। हैं। मैम यस्टरडे को क्या प्रोनाउंस करें? अद्य आज, श्वः कल, परसों स्वः, परश्वः। परस्वः, स्वः मतलब कल मैम। टुमारो, प्रपरश्वः, परस्वः, प्रपरश्वः मतलब परसों के बाद वाला दिन, के बाद में, नरसों जो परसों हम के बाद कहते में, हैं। परस्वः, ठीक है, परसों के बाद। अद्य, श्वः, परश्वः, परस्वः, प्रपरश्वः। प्रपरस्वः। ठीक है, ऐसा ही बैकवर्ड साइकिल करेंगे। अद्य, यः, यः, परह्यः, प्रपरह्यः। प्रपरव्य, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक बार याद कर लेते हैं, फिर गेम खेलेंगे 2 मिनट के लिए। आज बहुत सारा करना है हमको, टाइम कम है। अद्य आज, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। अद्य, परह्यः, प्रपरह्यः। ठीक है, अभी इन दिनों के नाम आपको बताने हैं। अद्य, अद्य बोलेंगे सब एक साथ में, बोलेंगे साथ में। अद्य कः वासरः, रविवार, रविवासरः, रविवासरः, रविवासरः। अद्य मैं आंसर बोल देती हूँ क्योंकि मुझे किसी की आवाज अभी सुनाई नहीं दे रही है। आई डोंट नो व्हाई, पर किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। अद्य रविवासरः। मार्क्स का काउंटिंग आप कर लीजिए, मैं आंसर्स बता देती हूँ, आप बोलते जाइएगा। अद्य कः वासरः, अद्य अद्य रविवासरः, अद्य रविवासरः, श्वः मंगलवासरः, सोमवासरः, सोमवासरः, परश्वः कः वासरः, परस्वः भौमवासरः, परश्वः कः वासरः, परस्वः भौमवासरः, मंगलवासरः, मंगलवासरः, प्रपरश्वः कः वासरः, प्रपरश्वः। अद्य रविवासरः, ह्यः शनिवासरः, परह्यः शुक्रवासरः, प्रपरह्यः बृहस्पतिवासरः, कः वासरः, बृहस्पतिवासरः, प्रपरह्यः गुरुवासरः। स्मृतं, स्मृतं किम्? अधुना श्वेतं, वासरः परिवर्तयामि। यदि अद्य सोमवासरः, तर्हि ह्यः कः वासरः, रविवासरः, ह्यः रविवासरः। रविवासर। इस तरह से हम ये गेम खेल सकते हैं। पर आवाज नहीं आ रही है, आप समझ पा रहे हैं। और हमने ये दिनों की गिनती देखिए। इन संस्कृत we have the relativity of all the 7 days of the week with today, 3 days prior, 3 days forward. तो इस तरह से हमें पूरे सप्ताह का हमें पूरा जो बोलते हैं ना रिलेटिविटी मिल जाता है कि आज से
दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे नहीं। श्वः मतलब कल ही, परश्वः मतलब परसों ही, और हम लोग नरसों बोलते हैं, पर प्रपरश्व है। प्रपरश्व मतलब उसके बाद का दिन, परसों के बाद का दिन। उस तरह से यह मतलब कल, और यह मतलब गुजरा हुआ परसों का दिन, और आने फिर प्रपरह्यः मतलब गुजरी हुई परसों के पहले वाला दिन है ना। किसी का आवाज, पर कोई बात नहीं, यू कैन रिपीट आफ्टर मी। आप सभी मेरे पीछे बोल सकते हैं। एहि वीर रे, तं विधेहि रे, पदं दृढं निधेहि रे, वीरतं विधेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे, भारतस्य रक्षणाय जीवनं प्रदेहि रे। त्वं हि मार्गदर्शकः, त्वं हि देशरक्षकः, त्वं हि मार्गदर्शकः, त्वं हि देशरक्षकः, त्वं हि शत्रुनाशकः, कालनाशकः, त्वं हि कालनागतक्षकः साहसी सदा भवेत्, वीरतं सदा भजेत्, साहसी सदा भवेत्, वीरतां सदा भजेत्, भारतीय संस्कृतिं मानसे सदा धरेत्, भारतीय संस्कृतिं मानसे सदा धरेत्, पदं पदं मिलच्चलेत्, सोत्साहं मनो भवेत्, पदं पदं मिलच्चलेत्, मनो भवेत्, तस्य गौरवाय सर्वदा जयो भवेत्, भारतस्य गौरवाय सर्वदा जयो भवेत्। यह गीत जो है शिशु संस्कृतम पुस्तक से है। शिशु संस्कृतम पुस्तक संस्कृत भारती की है। हम ऐसी पुस्तक बाद में चाहिए तो मंगवा भी सकते हैं संस्कृत भारती से। अभी हमने काफी कुछ कर लिया है, लगभग वी हैव कम टू द मिड ऑफ द सेशन। थोड़ा सा व्याकरण का रिवीजन कर लेते हैं। कल का मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स किए थे। आप लोगों ने मुझे पूछा था कि थोड़ा सा कुछ नोट्स टाइप ऑफ मिले, तो नोट्स तो नहीं, बट वी कैन मेक वर्कशीट। हम ऐसा एक कृति पत्र करके उसकी जो है ना प्रयास है, उसका अभ्यास कर सकते हैं। कल का हम एक बार देख लेते हैं। इस तरह से हमने किया था। अहम मतलब मैं, देखिए अहम मतलब आई कोई भी हो सकता है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, एनीबॉडी। आई, हाँ, जब भी हम ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो पेन की भी ऑटोबायोग्राफी रहती है, तो हम मैं को मैं ही लिखते हैं। अहम ही होता है। अहम का कोई लिंग नहीं होता है, ठीक है। अहम इज अहम ओनली। अहम गीता, भवती का मतलब मैं गीता हूँ, आप कौन। इस तरह से कोई मेल है तो पूछ सकता है। अहम रमेशः, भवतः कः, सॉरी भवान कः, इस तरह से, ठीक है ना। भवान और भवती इस तरह से होता है। तो ये एक वर्कशीट मैंने दिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। शायद वॉइस में भी क्लैरिटी ना हो यहाँ से वहां तक पहुंचने में। तो अहम मतलब आई, त्वम मतलब आप, इसमें नीचे लिखा है। भवान और भवती इज फॉर रिस्पेक्टफुल, तो भवान इज फॉर मैस्कुलाइन पुल्लिंग, भवती फॉर फीमेल, और स्त्रीलिंग फीमेल, फेमिनाइन, ठीक है। ये सामने वाले को द्वितीय पुरुष, सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए है। जैसे हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं आई, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन ही, शी और इट। इस तरह से संस्कृत में सबसे पहले जो होता है वो उत्तम पुरुष,
उत्तम पुरुष मैं, अहम, अहम फिर मध्यम पुरुष त्वं, त्वं भवती भवान, और फिर प्रथम पुरुष। सह प्रथम पुरुष कहते हैं सह, सा, तत्। ठीक है, ही, शी और इट, सह, सा, तत्। ठीक है, ये हो गया। अभी इसके बाद एषः एषा है ना, ये वाला भी हम देख लेते हैं। एक पेज दिखाती हूँ, फिर बाद में सभी का अगर नंबर्स मुझे मिल जाएगा तो आई विल मेक दैट इन द ग्रुप एंड आई विल सेंड इट टू यू, सो आप लोग बाद में भी इसको एक्सेस करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका फोटो देखकर आप नोटबुक में लिखकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें है एषः, दिस मतलब मैस्कुलाइन के लिए, and esha, this for feminine, and etat for neuter gender, तो नपुंसक लिंग के लिए है। हाँ, एषः एषा एतत् सह सा तत्। और कौन पूछना है तो कह का किम, किम कह बालकः का बालिका, किम फलम, इस तरह से। हाँ, किम इच्छसि, तत् किम अस्ति, इस तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, तत् किम एतत् किम। तो हम ये प्रश्न पूछना भी हम सीख लेंगे और वाक्य बनाना भी हम सीख लेंगे। और कोई भी भाषा अगर हमें सीखनी है तो हमें लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी हम सुना होगा ज्यादा समय तक याद रहता नहीं है, तो हम उसको अगर लिख लेंगे तो आपने ये जो शिविर अटेंड करेंगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। क्रियापदानी देख लेते हैं और बहुवचन। क्रियापद और बहुवचन ये दोनों आज हम एक बार देख लेते हैं। एक वचन हमने देखा है, सह एक लड़का, वह एक लड़का है। हाँ, सा वह एक लड़की। हाँ, और तत् मतलब तत्फलम मतलब वह एक फल है। अभी उसी का बहुवचन देख लेते हैं। ठीक है, ते के कुर्वन्ति, हाँ, एते छात्राः, ये है छात्रा है। छात्राः मतलब एक छात्रः होता है और बहुत सारे छात्राः। छात्रः एकः छात्रः, सः एकः छात्रः, एते छात्राः। देखिए यहाँ पिक्चर में कितने छात्र हैं? 3 हैं। 3 क्यों दिए हैं, 2 क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि संस्कृत में 3 नंबर्स होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी हम द्विवचन को भूलकर सिर्फ बहुवचन और एक वचन देखते हैं कि हम सारी भाषाओं में, हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश सब में सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन बहुवचन ही सीखे हैं, और संस्कृत में द्विवचन भी है। तो हम अभी द्विवचन नहीं देख रहे हैं, बहुवचन देख रहे हैं, फिर बाद में हम द्विवचन बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आप इस पर ध्यान दीजिए कि 3 क्यों कहा है, क्योंकि 2 अगर है तो 2 में बहुवचन यूज नहीं होता है। मिनिमम बहुवचन के लिए 3 होना ही चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा तो ही बहुवचन होता है। एते, ते, एते मतलब यह और ते मतलब वो। एते छात्राः, एते पठन्ति, के पठन्ति, एते छात्राः पठन्ति। ये कौन पढ़ रहे हैं? ये छात्र पढ़ रहे हैं। अभी ते किसके लिए होता है? जो दूर होते हैं। छात्र हमारे पास है, समीप में है, फिंगर उसके नजदीक है, इसके लिए एते छात्राः। और घोड़े बहुत दूर है तो उनको हम दूर से दिखा रहे हैं, उंगली जो है पिक्चर के बाहर है।
अश्वाहा वो घोड़े हैं। सह अश्वः ते अश्वाहा। ते धावन्ति ते अश्वाः धावन्ति। छात्राः लिखन्ति। पुरुषाः उपविशन्ति। शकटाः गच्छन्ति। बालकाः पश्यन्ति। अभी बहुवचन है सारे, ठीक है। अभी इस तरह से हम स्त्रीलिंग के लिए देखते हैं। एताः बालिकाः एताः वदन्ति। काः वदन्ति? एताः बालिकाः वदन्ति। वो दूर जो है वो अत्र, अत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ। अत्र एताः तत्र ताः। यहाँ ये सब है, वहाँ वो सब है। ये इसमें लिखा नहीं है, मैं ऐसे बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए। अत्र मतलब यहाँ, यहाँ मेरे पास जो है वो एताः, अत्र एताः, अत्र ताः, अत्र एते, अत्र ते, तत्र का भी त और ते का भी त। इस तरह से भी याद रख सकते हो आप बहुवचन के लिए। तत्र ते, जो दूर है वो ते है, जो नजदीक है ये ते है। एताः बालिकाः एताः वदन्ति। का वदन्ति? एताः बालिकाः वदन्ति। ताः विद्यार्थिन्यः ताः नृत्यन्ति। कः नृत्यन्ति? कौन नृत्य कर रहा है? कौन नाच रही हैं? ताः विद्यार्थिन्यः नृत्यन्ति। अभी विद्यार्थिनी जो है वह ईकारांत शब्द है। देखिए आपको इसमें वेरिएशन इसलिए दिया है कि बालिका स्त्रीलिंग आकारांत है और विद्यार्थिनी ईकारांत है। तो जब भी बालिका होता है, एक बालिका, एका बालिका, एताः बालिकाः, वन गर्ल, मैनी गर्ल्स। ताः विद्यार्थिन्याः मतलब वो सारी लड़कियां हैं, ठीक है। तो विद्यार्थिनी की है तो विद्यार्थिन्यः होता है। ताः नृत्यन्ति। फिर चटकाः पूजन्ति। महिलाः नमन्ति। पिपीलिकाः गच्छन्ति। ताः खेलन्ति। ठीक है। अभी ये सब हमने देखा। अभी नपुंसकलिंग का थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके लिए तानी होता है, ठीक है। वर्ड यूज होता है तानी। बहुत सारे हैं उनको तानी कहते हैं। एतानी कमलानी। एतानी विकसन्ति। कानि विकसन्ति? कौन विकसित होते हैं? एतानी कमलानी विकसन्ति। तानि पत्राणि। तानि पतन्ति। कानि पतन्ति? तानि पत्राणि पतन्ति। विमानानि गच्छन्ति। यानानि तिष्ठन्ति। वाहनानि धावन्ति। अभी उसके नीचे जो चित्र है उसके नीचे आपको यह कार्य करना है। हाँ, वृक्षे फलानि। वृक्षे फलानि। फिर क्या लिखेंगे आप बताना। ये इस तरह से ऊपर जैसे वाक्य इनके लिए आप बना सकते हो, ठीक है। फिर रेलयानानि। रेलयानानि धावन्ति। फिर बाद में ये कुसुमानी बोल सकते हैं या पुष्पाणी बोल सकते हैं। तो फ्लावर को कुसुम भी बोला जाता है और पुष्प भी बोला जाता है। तो कुसुमानी या पुष्पाणी। पुष्पाणी हसन्ति, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। फूल हंस रहे हैं। व्यजनानि रमन्ति। व्यजन यानी अपने पंखे को व्यजन कहता है। व्यजनम, व्यजनम एक होता है और बहुत सारे हैं तो पंखे। तो व्यजनानि इस तरह से है, व्यजनानि, ठीक है।
तो इनके ऊपर हम चित्रं दृष्ट्वा वाक्यम लिखत, चित्र देखकर वाक्य लिखिए। तो इस तरह से हमने यह सीखा। अभी थोड़ा सा संबंध सूचक भी हम देख लेते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, एक बार पूरा ग्रुप रेडी हो जाए। संबंध किस तरह से होता है, अभी हमने अश्वस्य स्वामी निष्ठा यह पाठ देखा, यानी अश्व की, घोड़े की स्वामी निष्ठा। अभी एक थोड़ा सा 5-7 मिनट आपसे ले सकते हैं, थोड़ा फिर हम पूरा करते हैं। दशरथः रावणः एक कोष्ठक है, और धृतराष्ट्रः रामः भीमः है। अभी इनके सारे रिलेशंस हमको पता है। एक बाजू रिलेशन जो है वो पिता का है, और दूसरी बाजू जो रिलेशन है वो पुत्र का है। तो हम कैसे बोलेंगे? रामस्य पिता दशरथः, मेघनादस्य पिता रावणः, दुर्योधनस्य पिता धृतराष्ट्रः, लवस्य पिता रामः, घटोत्कचस्य पिता भीमः। इस तरह से हम कस्य पुत्रः राम, तो अभी आप मुझे बताइए, कस्य पुत्रः राम? दशरथ पुत्र दशरथस्य पुत्र रामः। रामस्य पिता दशरथः। दशरथस्य पुत्र रामः। आंसर लिखा हुआ है, आप बोल सकते हैं। दशरथस्य पुत्रः रामः। दशरथस्य पुत्रः रामः। कस्य पिता दशरथः? रामस्य पिता रामस्य पिता रावणस्य दशरथः। पुत्रः कः? रावणस्य पुत्रः मेघनादः। मेघनाद। रामायणम अभी रचयिता है और उनकी रचना है, उनका संबंध है, कवि का संबंध है। रामायणस्य कविः कः? तो रामायणस्य कविः वाल्मीकि। महाभारतस्य कविः कः? महाभारतस्य कविः व्यासः। गीत गोविंदस्य जयदेवः। रघुवंशस्य कविः कः? कविः कालिदासः। तो स्य लगाते हैं, मतलब संबंध आ जाता है। षष्ठी है यह, कौन सा है? षष्ठी है, संबंध। कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो संबंध जो है छठा है। तो यह छठी विभक्ति की पूरी एक वर्कशीट जैसा है। पति पत्नी का रिलेशन है उसके बाद में। तो सीता कस्य पत्नी? रामस्य पत्नी। ठीक है, लेकिन अगर हमें पूछना है सीता के पति कौन, तो क्या बोलेंगे? सीतायाः पति। सीतायाः पति, स्य नहीं लगेगा, है, सीतायाः पतिः रामः। और पुल्लिंग में स्य से चलेगा, लेकिन स्त्रीलिंग में स्य नहीं आएगा। सीतायाः हम लोग ऐसा बोलेंगे। उर्मिलायाः, पार्वत्याः, रुक्मिण्याः। ठीक है। तो इस तरह से बोला जाता है। जब भी स्त्रीलिंग होगा उसके पीछे या है, संबंध। सीतायाः पति, उर्मिलायाः पति, रमायाः पति, पार्वत्याः पति, रुक्मिण्याः पति। इस तरह से पुत्रः भी बोल सकते हैं। सीतायाः पुत्रः, इस तरह से रमायाः पुत्रः, पार्वत्याः पुत्रः। इस तरह
इस तरह भी क्लियर नहीं आ रही है। लक्ष्मणस्य ये पतिर्विना षष्ठी है। षष्ठी में तेरा और मेरा भी आ जाता है। तो यह मेरा है और यह तुम्हारा है। तो मेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? मम नाम तव नाम। इस तरह से बोल सकते हैं। ये बच्चा अच्छा, इसका दूसरा डॉक्यूमेंट मैं आपको बाद में शेयर करते हैं। लेकिन मम नाम मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। हाँ, मम मतलब मेरा। एषा मम पाठशाला, यह मेरी पाठशाला है। एषा तव पाठशाला, यह तेरी पाठशाला है। एषः मम स्यूतः, यह मेरी बैग है। एतस्य वर्णः नीलः, इसका रंग नीला है। एषा टोपी, यह तेरी क्या है? बॉटल है। टोपी मतलब बॉटल, वाटर बॉटल। एषा तव टोपी। एतस्याः वर्णः रक्तः, इसका रंग लाल है। अभी तस्य और तस्याः, सः बालकः, तत् पुस्तकं, उसका पुस्तक है। पुस्तकस्य नाम आमोदः। सात तस्य लेखनी, तस्याः वर्णः कृष्णः, वह उसकी लेखनी है। लेखनी मतलब पेन का कलर, उसका कलर, उस पेन का कलर काला है। तो वो जो जब भी लेखनी आया तो लेखनी के साथ में तस्याः, हमने जैसे सीतायाः, उर्मिलायाः, रमायाः, पार्वत्याः, रुक्मिण्याः, ऐसे तस्याः मतलब स्त्रीलिंग के लिए महिला, सा महिला। तस्याः शाटिका पिता, तस्याः स्यूतः कृष्णः। इस तरह से हम षष्ठी का हमने बोध किया। षष्ठी मतलब संबंध का बोध। अश्वस्य स्वामी निष्ठा, हुई अश्व की, जैसे दशरथ की अंगा। इस तरह से हम अपने मन से और सेंटेंसेस और वाक्य सोच कर लिखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अभी हम प्रार्थना करेंगे। उसके पहले एक हम लोग शिविर गीत ले लेते हैं। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं, ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं। आप सभी गा सकते हैं। लसति यत्र भवभयापहारि मुनिविरर्जितं, लसति यत्र भवभयापहारि मुनिविरर्जितं, यस्य कीर्तिरर्जिता व्यास भास कालिदास बाण मुख्य कविभिः। व्यास भास कालिदास बाण मुख्य कविभिः। स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते, स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते। वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरतां, वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरतां। यद्विना जना नैव जानन्ति, यद्विना जना नैव जानन्ति। भारतीय संस्कृति सनातनाभिधां, भारतीय संस्कृति सनातनाभिधां।
पठत संस्कृतं संस्कृतं वदत वद संस्कृतं संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च गृहे च पुनरपि पुनरपि लसतु संस्कृतं चिरं संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च गृहे च पुनरपि पुनरपि जयतु संस्कृतं संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतिस्तथा जयतु संस्कृतं संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलं संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु 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 मनुकुलं मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु 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 मनुकुलं मनुकुलं धन्यवादः। श्वः पुनर्मिलामः सार्धत्रिवादने।